इस बंदे में दम है। ये 150 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा और ये उससे ऊपर भी जाएगा। वो बेहतरीन किस्म की इसके पास जो शॉट्स हैं वो एक से बढ़ के एक बढ़िया शॉट्स, 10 छक्के। पिछले मैच में 8 छक्के मारे थे बांग्लादेश के खिलाफ और ये फास्टेस्ट इसने इंडिया की जानिब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी की आज। इतनी कमाल की मोहसिन साहब, संजू सैमसन हाईएस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। आज तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतनी फास्टेस्ट 100 नहीं आई। 10 छक्के, और छक्के भी वो नहीं थे कि 56 मीटर में 56 मीटर वाले के छक्के थे, लंबे लंबे छक्के मारे। एक ऐसा टैलेंट जिसके लिए कहा जाता है इसके पास रेंज और स्ट्रोक्स की भरमार है, क्या गट्सी प्लेयर है, लेकिन जब जब इसको चांसेस मिलते थे डिलीवर नहीं कर पाता था। लेकिन गौतम गंभीर की जब मैनेजमेंट आई, गौतम गंभीर ने रियलाइज किया कि संजू सैमसन का जो सही पोटेंशियल है शायद वो ओपनिंग स्लॉट के अंदर है। संजू सैमसन खेल के गया है ना तबाही बल्लेबाजी, मतलब कि ये बंदा है तो है क्या चीज, अखीर किस्म का बल्लेबाज है। पहली सेंचुरी इंडिया के अंदर, दूसरी सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अंदर। कोई मजाक है? T20 के अंदर लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी मारना किसी ने मारी है? हाईलाइट ऑफ द डे जो है वो संजू सैमसन है, 10 छक्के। और ख्याल में यार ये कंसिस्टेंट ये दूसरी सेंचुरी है उसकी, बैक टू बैक सेंचुरी मारने वाला शायद ये ख्याल में पहला इंडियन बन गया है T20 में। खास तौर पे बहुत बहुत मुबारक हो संजू को। वो बेचारे उनके जितने भी बॉलर्स थे, क्या पुराने बॉलर, क्या नए बॉलर, क्या डेब्यूटेंट, किसी एक को भी नहीं बख्शा, किसी एक को भी नहीं बख्शा और इतनी शानदार हिटिंग की है, मजा आ गया। और ये बंदा ऐसा है कि जब ये बैटिंग कर रहा हो, प्लीजिंग टू द आई, देख के मजा आता है। मतलब आज संजू सैमसन की बैटिंग ने दिन में तारे, ये अफ्रीकी तो बड़े परेशान थे ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार, धुआंधार पहला इंडियन बन गया टू हिट बैक टू बैक T20 hundreds, and he is not only the first Indian, he is also the only Indian to hit the fastest century against South Africa in T20 format. और साफ सी बात है संजू सैमसन ने दिल जीता है। देखो हम उसको इतना रेट नहीं करते थे, हम कहते थे इसको, हमने बड़ा सपोर्ट किया, कल के मैच में पिक किया था संजू, हमने इसको बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन ये चलता नहीं है, अब इसकी जगह नहीं बनती। हम तो ये बातें करते थे कि अब तो जायसवाल ने ओपनिंग करनी है, अभिषेक और गिल में से कोई एक ओपनिंग करेगा। संजू ने करार नहीं लिया, इसने अपना एक तो रिकॉर्ड बेहतर किया। T20 100 मारने का ख्याल में शायद 49 या 50 बॉल्स के ऊपर है, पहला वाला 100 जो उसने मारा है। मगर ये जो 100 है उसका, ये टाइम डिसाइडर है। मतलब ये डिसाइड करना था संजू सैमसन ने इस सीरीज के ऊपर कि यार ये सेना में जाके किस अंदाज से परफॉर्मेंस देता है। संजू सैमसन जनाब नाम है एतमाद का। मुसलसल दूसरे मैच में, लास्ट मैच जब खेला था 297 वाला, उसमें भी आपको याद है कि 235 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी बनाई थी। तो आज भी इनिंग्स में 10 छक्के शामिल हैं, 10 छक्के, 160 टोटल किया है, उसमें से 10 छक्के संजू सैमसन के। और जिस तरीके की हिटिंग की है, रेंज ऑफ शॉट जो है वो इमेंस है भाई। इस पे रेंज ऑफ शॉट, मेरा जो खूबसूरत शॉट आज के दिन का था, काफी ज्यादा खूबसूरत शॉट्स थे, लेकिन जो इसने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जो छक्का मारा, क्या ही खूबसूरत टाइमिंग थी उसकी, क्या ही लाजवाब टाइमिंग थी। तो भाई साहब ये बंदा जो कि इतने अरसे से क्या क्या कि जी संजू सैमसन स्पेशल टैलेंट है, उसको चांस मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, उसको एक्सटेंडेड ड्रॉप मिलना चाहिए। तो देख लीजिए कमाल, पिछले मैच में भी 100 और आज में भी 100, और वो आउट होके गया है, रन ही रुक गए हैं। ये इंडिया का टॉप का बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन T20 में। बस इसको लॉक कर देना चाहिए कि भाईजान T20 में अब अगर कोई विकेट कीपर होगा वो इंडिया का, तो वो संजू सैमसन होगा। ऋषभ पंत ही इज टू गुड, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उसने अपना नाम और पहचान और जो इज्जत बनाई है वो टेस्ट क्रिकेट में बनाई है। T20 में बस ठीक सही रिकॉर्ड है, जो कि सच्ची बात है। जो टीम इंडिया की तरफ से जितनी अच्छी बैटिंग ऑर्डर है, वो 125-27 का स्ट्राइक रेट सूट नहीं करता। इस बंदे में दम है, ये 150 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा और ये उससे ऊपर भी जाएगा। वो बेहतरीन किस्म की इसके पास जो शॉट्स हैं वो एक से बढ़ के एक बढ़िया शॉट्स, 10 छक्के। पिछले मैच में 8 छक्के मारे थे बांग्लादेश के खिलाफ और ये फास्टेस्ट इसने इंडिया की जानिब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी की आज। वो बेचारे उनके जितने भी बॉलर्स थे, क्या पुराने बॉलर, क्या नए बॉलर, क्या डेब्यूटेंट, किसी एक को भी नहीं बख्शा, किसी एक को भी नहीं बख्शा और इतनी शानदार हिटिंग की है, मजा आ गया। और ये बंदा ऐसा है कि जब ये बैटिंग कर रहा हो, प्लीजिंग टू द आई, देख के मजा आता है कि जो भी शॉट्स हैं, ऑफ साइड के बाहर की लाइन पकड़ी है तो उधर से चौके मारे हैं, उधर से छक्के मारे हैं,
स्पिनर्स की लाइन को तो इतना जल्दी जज करके, और कई गेंदों पर जो मिड विकेट पे छक्के उठा के मारे हैं, कई गेंदें बीच में ऐसी थी कि जो कि शॉर्ट बॉल भी नहीं थी, इतना ठप्पा पीछे भी नहीं था, फिर भी उसकी लाइन और लेंथ को जांच के और बेंट होके थोड़ा सा गेंद को वहां से उठाना, यह स्पेशल टैलेंट की बात है भाई। और वो उठा के जो मिड विकेट पे छक्के मारे हैं, वो शानदार, वो बेहतरीन, वो जानदार। तो मजेदार किस्म का इसने आज फिर डिस्प्ले किया। जबरदस्त संजू सैमसन शो, एक और कंटिन्यूटी थी जी, वहीं पे से उन्होंने शुरू किया जहां पे बांग्लादेश के खिलाफ संजू सैमसन ने सिलसिला छोड़ा था। मोहसिन भाई, संजू सैमसन अब इंटरनेशनल एरिना पे T20s में अब आई गेस नाउ ही इज अनस्टॉपेबल। संजू सैमसन कमाल का शो, क्या कहेंगे? इतनी कमाल की मोहसिन साहब, संजू सैमसन हाईएस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। आज तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतनी फास्टेस्ट 100 नहीं आई। 10 छक्के, और छक्के भी वो नहीं थे कि 56 मीटर में 56.25 मीटर वाले के छक्के थे, लंबे छक्के मारे। पूरी हिंदुस्तान के 200 रन में सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है। संजू सैमसन और वो संजू सैमसन जिसके ऊपर हर बंदा, और ये क्यों है, अगर इतना कंसिस्टेंट रन आपने दिया होता ना जितना आपने बाकियों को दिया, तो आज रीढ़ की हड्डी होता संजू सैमसन। रीढ़ की, इतनी क्लासिकल शॉट्स मोहसिन साहब, 4-5 चौके, 10 छक्के। मतलब आज संजू सैमसन की बैटिंग ने दिन में तारे। ये अफ्रीकी तो बड़े परेशान थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार, धुआंधार। आपको कहा था इन हालात के बावजूद 200 कर जाएगा। संजू सैमसन एक एंड से लगे रहे। चौकों की बरसात थी, छक्कों की बरसात थी। साउथ अफ्रीकन पेसर्स के पास, स्पिनर्स के पास, कप्तान के पास, फील्डिंग के पास उनके लाठी चार्ज का कोई भी जवाब नहीं था। आज संजू को देखे, संजू की जगह दूसरा मैच है। पहले हैदराबाद में हमने देखा शानदार किस्म का शतक जड़ा संजू सैमसन ने, और आज हमने यहाँ पे देखा अफ्रीका में मोहसिन साहब क्या बैटिंग की है। इसने 214 का स्ट्राइक रेट है मोहसिन साहब। चेहरे उतर गए थे, साउथ अफ्रीका को बुखार चढ़ गया था, तमाशाई परेशान थे, ये क्या आ गया। ग्राउंड में ऐसा लग रहा था मोहसिन साहब छक्कों की रिमझिम गिरे सावन, और छक्कों का सुलग जाए मन। एक ही बंदा था, संजू सैमसन। बांग्लादेश की T20 से लेके साउथ अफ्रीका के फर्स्ट T20 तक, इसके बीच में एक बहुत ही डल पीरियड गुजरा जब इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ क्रिकेट खेली। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा फैंस को, लेकिन संजू सैमसन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो कहते हैं ना, कभी कभार आपको आपकी ट्रू कॉलिंग, ट्रू फाइंडिंग मिल जाती है तो फिर आप इसी तरह करते हैं। संजू सैमसन जो कि काफी रडार में थे, काफी इनको चांसेस मिले, टुकड़ों में मिले। एक ऐसा टैलेंट जिसके लिए कहा जाता है इसके पास रेंज और स्ट्रोक्स की भरमार है, क्या गट्सी प्लेयर है, लेकिन जब इसको चांसेस मिलते थे डिलीवर नहीं कर पाता था। लेकिन गौतम गंभीर की जब मैनेजमेंट आई, गौतम गंभीर ने रियलाइज किया कि संजू सैमसन का जो सही पोटेंशियल है शायद वो ओपनिंग स्लॉट के अंदर है। और बांग्लादेश के तीसरे T20 से जो फाइंडिंग मिली, और तीसरे T20 में 111 रन की इनिंग्स खेली थी संजू सैमसन ने। इंडिया ने रिकॉर्ड 297 रन बनाए थे। पहली फुल मेंबर टीम थी जिसने सबसे ज्यादा टोटल T20 में आज तक लगाया। हिस्ट्री का पहला इंडियन बन गया टू हिट बैक टू बैक T20 100s, एंड ही इज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन, ही इज आल्सो द ओनली इंडियन टू हिट द फास्टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन T20 फॉर्मेट। संजू सैमसन डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। जब बहुत मिला, बहुत सारे लोग को लगता है ही इज बीन डिसअपॉइंटमेंट फॉर सो मेनी इयर्स, बट जो शायद वो कहते हैं ना, कभी कभार आपकी ट्रू कॉलिंग के लास्ट सेंचुरी के बाद लास्ट गेम जो संजू सैमसन का था T20, उसमें शायद उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया उस ओपनिंग स्लॉट के लिए, उस स्पॉट के लिए, और एक और सेंचुरी आज लगा दी। 202 भारत ने की है, शानदार परफॉर्मेंस, और 107 इसके अंदर संजू बाबा का है भाई साहब।
इस बंदे ने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी, जो लास्ट T20 मैच इसने खेला था। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की थी, 5 छक्के मारे थे एक ओवर के अंदर, जिसमें इंडिया ने किया था 297, ऐसा ही है बिल्कुल। और आज संजू सैमसन ने फिर से सेंचुरी मारी, फिर आउट क्लास सेंचुरी मारी, जो कि जिसके लिए वो फेमस होता है। उसकी सेंचुरी हो चुकी हुई थी, उसने 12वें-13वें ओवर में सेंचुरी कर ली हुई थी। उसके बाद इंडियन टीम ने स्लो तो खेला, लेकिन जो संजू सैमसन खेल के गया है ना, तबाही बल्लेबाजी, मतलब कि ये बंदा है तो है क्या चीज, अखीर किस्म का बल्लेबाज है। पहली सेंचुरी इंडिया के अंदर, दूसरी सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अंदर। कोई मजाक है? T20 के अंदर लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी मारना किसी ने मारी है? नहीं, आई थिंक नहीं मारी किसी ने यार सही बात है, T20 क्रिकेट के अंदर लगातार 2 मैचेस के अंदर सेंचुरी मारना, वो भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। संजू सैमसन तुम चीज क्या हो? और बिल्कुल कंडीशंस अलग हैं। ऐसी वैसी कंडीशन, यहाँ पे बॉल पेस के साथ आ रहा है, लेकिन आपने देखा उसका स्टाइल ही चेंज हुआ। विकेट छोड़ के उसने देखो यार, या तो हो ना उसने गंदी शॉट्स खेली हो, उसने ऐसी जात का छक्का मारा है संजू सैमसन ने, जैसे मर्जी फास्ट बॉलर हो जाए वो नहीं रुका। उसने, मेरा ख्याल है कि अफ्रीका के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी है, जो मैं कमेंट्री सुन रहा था। अखीर किस्म का ये बल्लेबाज है, क्या खेलता है। इससे ये साबित होता है कि संजू सैमसन के लिए जो इतने अरसे से आवाज उठ रही थी, वो बिल्कुल सही उठ रही थी। ये प्लेयर सच्ची में लाजवाब प्लेयर है, इसने साबित किया है। और मैं तो अब कंफर्म हो गया हूं कि भाई साहब 2026 के अंदर ये लाजमी होना चाहिए। आप अभिषेक शर्मा को साइड में करो। वलीद भाई आप ये सोचो, रिजवान भाई आप ये सोचे, सब सोचे थे यार ये एज अ कीपर कैसे इंडियन टीम में जगह बना पाएगा, क्योंकि हमने इसको हमेशा कीपर देखा है। ये एक टीम का कीपर साबित होता है, और इतने पक्के ओपनर्स के साथ सोच ही नहीं सकता था कि यार रिजवान भाई कि ये ओपनिंग में जगह बना सकता है। लेकिन आई थिंक कोई बेवकूफ़ी होगा अब जब 2 सेंचुरी आने के बाद, और इतनी अच्छी ब्रिलियंट, चले वो बांग्लादेश थी और वो इंडिया था, लेकिन वो बड़ी ब्रिलियंट को अफ्रीका के अंदर, जहां पे आपका अभिषेक शर्मा आते साथ ही आउट होके चला गया, जहां पे आपके सूर्या का बल्ला नहीं चला, जहां पे आपके जिसको कहते हैं रिंकू का बल्ला नहीं चला, जहां पे हार्दिक आउट हो गया, जहां पे अक्षर आउट हो गया, वहां पे वन एंड ओनली संजू सैमसन ने रन मारे और अखीर मारे। और साफ सी बात है, संजू सैमसन ने दिल जीता है। देखो हम उसको इतना रेट नहीं करते थे, हम कहते थे इसको, हमने बड़ा सपोर्ट किया, कल के मैच में पिक किया था संजू, हमने इसको बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन ये चलता नहीं है, अब इसकी जगह नहीं बनती। हम तो ये बातें करते थे कि अब तो जायसवाल ने ओपनिंग करनी है, अभिषेक और गिल में से कोई एक ओपनिंग करेगा। हाईलाइट ऑफ द डे जो है वो संजू सैमसन है, 10 छक्के, और ख्याल में यार ये कंसिस्टेंट, ये दूसरी सेंचुरी है उसकी, बैक टू बैक सेंचुरी मारने वाला शायद ये ख्याल में पहला इंडियन बन गया है T20 हाँ T20 में। खास तौर पे बहुत बहुत मुबारक हो संजू को, जितना क्रिटिसिज्म, जितनी आहो बका, जितनी शोर शराबा, जितने प्रोटेस्ट, जितना लोगों की डिमांड, फैन फॉलोइंग इस आदमी के साथ लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो इससे पे करना था। और जहां जहां मौका मिला वहां थोड़ा थोड़ा करता हुआ जरूर आया, मगर ये कि बैक टू बैक सेंचुरी मार देना और उसके बाद अगले T20 में नहीं पता कि संडे को फिर कार्रवाई डाल दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है सूट कर गया उसको, मगर वो दूसरा तो जॉन्सबर्ग वगैरह में। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक ऐसा टोटल, वासे ने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां 15 से 20 रन मुझे शॉट लग रहे, जो टोटल आपका 220 225 के दरमियान होना चाहिए था, वो 203 पर, यानी कि मार्कराम को जो चेस करने हैं वो 203 रन करने हैं। मगर एक जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले संजू ने करार नहीं लिया, इससे अपना एक तो रिकॉर्ड बेहतर किया। T20 100 मारने का मैं ख्याल में शायद 49 या 50 बॉल्स के ऊपर है, पहला वाला 100 जो उसने मारा है। मगर ये जो 100 है उसका, ये टाइम डिसाइडर है, मतलब ये डिसाइड करना था संजू सैमसन ने इस सीरीज के ऊपर कि यार ये सेना में जाके किस अंदाज से परफॉर्मेंस देता है। मगर हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका के वो नीचे के जेंसन, और क्या नाम है उसका, वो जेराल्ड गोडसे का अच्छा कमबैक था। जेराल्ड गोडसे ने बड़े जबरदस्त रन्स किए हैं और जेराल्ड गोडसे का अच्छा कमबैक था। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया संजू सैमसन के टैलेंट की कितना तारीफें कर रही है। संजू सैमसन ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार दूसरा शतक लगाकर सबको चौंका दिया। पहले उन्होंने अपनी सरजमी पर बांग्लादेश के खिलाफ 40 गेंदों में शानदार शतक जड़ा था, और अब प्रोटियाज के खिलाफ उन्हीं के घर में 47 गेंदों पर शतक ठोक दिया। संजू ने 50 गेंदों में 107 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 बेहतरीन छक्के भी लगाए। संजू पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में 2 शतक लगाए हैं। यह इतना बदनसीब खिलाड़ी है जिसके पास इतना जबरदस्त टैलेंट होने के बावजूद भी इंडियन टीम में परमानेंटली अपनी जगह नहीं बना पाया। लेकिन अब रोहित शर्मा के T20 से रिटायरमेंट के बाद शायद एक ओपनर के तौर पर आगे भी खेलते नजर आए।
संजू सैमसन के दमदार शतक की बदौलत इंडियन टीम ने 200 के आंकड़े को पार करने में सफल रही। संजू के अलावा भारत का दूसरा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सका। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।